आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस। तो आइए देखिए क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हमने फर्स्ट एपिसोड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही ये भी है। एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड ऑल टी रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर ए बी सी, चूंकि यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करना है इसलिए हमने बेस में यहाँ पर थीटा मेंशन किया। अब यहाँ पर ये आपका ए बी बी हुआ, बी सी बी हुआ और ए सी एच हुआ। साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो इस तरह से पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर पी और एच का वैल्यू पता है तो हमें बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने बी स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू पुट किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं आप कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये माइनस है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हमने इसको तोड़ा है। यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फॉर्मूला पर हमने यहाँ पर तोड़ा है और इस तरह से बी स्क्वायर कैंसिल होता है और यहाँ पर ए स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होता है। यहाँ पर हमारा आता है 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड किया b इज इक्वल टू 2ab। अब यहाँ पर देखिए हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल का p b और h ये तीनों साइड को हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है फाइंड ऑल टी रेशियो। साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए b बाई एच होता है। यहाँ पर b का वैल्यू देखिए 2ab है और h का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। यहाँ पर p का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और b का वैल्यू 2ab है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे बाकी जो थ्री रेशियोज हैं, जैसे कॉसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक थीटा जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट थीटा जो टैन का कॉट थीटा जो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, फिर हम देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी सो डैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि सभी क्वेश्चन में हम करते हैं, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, और चूंकि थीटा फाइंड करना है तो हमने यहाँ पर थीटा दिया और चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी होता है, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी गिवन है और हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू b हुआ। ये हमने यहाँ पर इस फिगर में मेंशन कर दिया, p इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू b। अब इस तरह से हमें h का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो h के लिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा और यहाँ पर p का वैल्यू चूंकि a है तो a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, इसलिए h इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमें प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पर हमें सिर्फ साइन और कॉस का रेशियो चाहिए। तो हमने यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का दो रेशियो ही हमने निकाला है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और इस तरह से ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर शो करना है हमें, तो इसका एक पार्ट हम लेंगे LHS और LHS से लेंगे और उसे RHS प्रूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर LHS लिया है।
यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा और a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यहाँ पर हमने sin थीटा का वैल्यू पुट किया और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू पुट किया। इसी तरह से इसके नीचे में a इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर ये sin थीटा का वैल्यू पुट किया और ये cos थीटा का वैल्यू पुट किया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है और इस तरह से आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में भी देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और इस तरह से यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये डिवाइड में है तो हमने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस तरह से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कट हुआ और तब हमारा जो आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर RHS है और ये हमारा प्रूव्ड होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, इन द फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा और BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है फर्स्ट में साइन थीटा और सेकंड में कॉस थीटा। ये फिगर है आपका गिवन है ट्रायंगल ABD। यहाँ पर देखिए ये फिगर है गिवन, यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री शो है कर रहा है और यहाँ पर देखिए BAC, यहाँ पर BAC इस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है थीटा। BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर इन ट्रायंगल सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ABD या DAB लिख सकते हैं DAB। यहाँ पर DAB में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा यानी 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर यानी 4 प्लस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं कि H दिया हुआ है, चूंकि 90 डिग्री के सामने का साइड जो है सो हाइपोटेनियस होता है, तो ये H दिया हुआ है और यहाँ पर BD दिया हुआ है, हमें AB फाइंड करना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और इस तरह से हमने AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड किया। 6 सेंटीमीटर AB फाइंड करने के बाद अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में देखिए ABC, यहाँ पर जहां पर कि एंगल B 90 डिग्री है इसलिए AC हाइपोटेनियस हुआ। तो हमने यहाँ पर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, तो AC स्क्वायर हमने फाइंड किया और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इस तरह से AC स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 52। यहाँ पर देखिए AC इज इक्वल टू रूट अंडर 52 है, 52 को हम 4 इंटू 13 लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 रूट 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू आया 2 रूट 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा AC 2 रूट 13 आया। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। थीटा चूंकि देखिए यहाँ पर थीटा ट्रायंगल ABC में मेंशन है यहाँ पर, तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABC। इन ABC में यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। यहाँ पर P देखिए आपका BC है और H है AC, हमने BC बाई AC लिखा। BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AC 2 रूट 13। यहाँ पर 2 और 4, 2 से 4 हमको काटे हैं हमने, 2 2 जा 4 2 टाइम्स, यानी आंसर आपका आ गया 2 रूट 13। इसी तरह से हमने cos थीटा इज इक्वल टू फाइंड किया B बाई H। B इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए AB है और H है AC, तो 6 बाई 2 रूट 13, यहाँ पर 2 और 6 को हमने 3 से काटा तो 3 रूट 13। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 13 और cos थीटा इज इक्वल टू 3 रूट 13 और इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसमें फिगर पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इज इक्वल टू है 1 रूट 3। यहाँ पर कोई थीटा अल्फा बीटा इस तरह का कोई साइन नहीं है, यहाँ पर tan A दिया हुआ है 1 बाई रूट 3। शो करना है सो दैट sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब A है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया और A को बेस में लिखा। यहाँ पर देखिए A चूंकि फाइंड करना है इसलिए A हमने बेस में लिखा और B 90 डिग्री है तो हमने B 90 डिग्री दिया और बाकी जो वर्टेक्स जो थर्ड हुआ वहां पर हमने C मेंशन किया। अब यहाँ पर चूंकि tan A इज इक्वल टू P बाई B है तो P बाई B इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3,
तो यहाँ पर P1 हुआ और B √3 हुआ, और इस तरह से H हमें फाइंड करना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर फाइंड किया और H इज इक्वल टू 2IR। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, हम ये जब साइन A हमने फाइंड किया तो साइन A के लिए P/H, यहाँ पर चूंकि A ये बेस है तो ये बेस है और ये P होगा, तो यहाँ पर P/H यानी P हो जाएगा आपका BC और H हो जाएगा AC, और इस तरह से 1/2 हुआ। इसी तरह से cos A के लिए भी B/H, और यहाँ पर B देखिए आपका AB है और H है AC, तो यहाँ √3/2। इस यहाँ आप देख रहे हैं साइन C, यहाँ देखिए साइन A था और साइन C था। जब साइन C है तो इस फिगर में C बेस में होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर C चूंकि यहाँ है, देख रहे हैं आप, तो BC आपका बेस हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा और AB आपका P हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है, P और B में ये चेंजिंग आ जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू हो गया आपका AB और ये हो गया AC, इस तरह से √3/2 हो गया H के लिए यहाँ पर। इसी तरह से cos के लिए B/H, तो B हो जाएगा आपका BC और H है AC, और ये हो गया 1/2। अब यहाँ देखिए हमें चूंकि साइन A, cos A और साइन C चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने पहले यहाँ पर फाइंड कर लिया साइन A, cos A, साइन C और cos C का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ पर LHS से शुरू किया और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया। साइन A इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर cos C इज इक्वल टू 1/2, cos A इज इक्वल टू √3/2 और साइन C इज इक्वल टू √3/2, और इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस 3/4, और एलसीएम लेकर उसको सोल्व किया और इस तरह से हमारा आया 1, जो कि हमें प्रूव करना है, और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ।